नमस्कार। आज हम राजस्थान के रेगिस्तान में दफन एक बहुत ही गहरे राज की बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां एक पूरी की पूरी खुशहाल बस्ती रातों रात गायब हो गई। सोचिए तो जरा, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 84 गांव एक ही रात में वीरान हो गए। यही वो सवाल है जो पिछले 200 सालों से लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। आखिर हजारों लोग ऐसे कैसे, मानो हवा में ही घुल गए हों। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसलमेर से लगभग 17-20 किलोमीटर दूर कुलधरा आज सिर्फ खंडारों का एक शहर है। हर तरफ खामोशी है, वीराना है, लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब इन्हीं गलियों में खूब चहल पहल हुआ करती थी। 200 साल, सोचिए, एक पूरी की पूरी 2 सदी बीत गई है और यहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी का राज है। इन वीरान दीवारों ने 200 सालों में बस हवा की सरसराहट ही सुनी है। इन्होंने एक ऐसी रात देखी जिसके बाद यहां कभी सुबह ही नहीं हुई। आज अगर आप किसी से कुलधरा के बारे में पूछेंगे तो आपको यही नाम सुनने को मिलेंगे। भूतों का गांव, शापित धरती। ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस गहरे डर को दिखाते हैं जो आज भी इस जगह की हवा में महसूस होता है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन खंडहरों और डरावनी कहानियों के पीछे कैसा खुशहाल और जीता जागता अतीत छिपा हुआ है। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो है पालीवाल ब्राह्मण। और देखिए, ये कोई आम लोग नहीं थे। ये अपने समय के बेहतरीन वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी कमाल की सूझबूझ से रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन पर एक जीता जागता स्वर्ग बना दिया था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। मतलब उनके घर इस तरह से बने थे कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी अंदर से ठंडे रहते थे, और पानी की हर एक बूंद को बचाने की जो उनकी तकनीक थी वो तो अपने जमाने से बहुत बहुत आगे थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। कुलधरा की इस खुशहाली को भी एक जालिम की बुरी नजर लग गई और बस यहीं से बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। इस कहानी का विलन था जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह। इतिहास उसे एक बहुत ही क्रूर और लालची शासक के तौर पर याद करता है। कहते हैं कि उसकी नज़र जिस भी चीज पर पड़ जाती थी वो उसे हासिल करके ही दम लेता था। एक दिन सलीम सिंह की गंदी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। बस उसने उसे पाने की जिद पकड़ ली। उसने पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक ऐसी शर्त रखी जहां चुनना नामुमकिन था। एक तरफ एक बेटी का सम्मान था और दूसरी तरफ 84 गांवों का भविष्य। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। उस काली रात को क्या हुआ था? उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने कुलधरा की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने यही सवाल था। एक तरफ उनकी सदियों की मेहनत से बसाया गया घर-बार था और दूसरी तरफ था उनका आत्मसम्मान, उनकी अपनी बेटी की इज्जत। और मुसीबत की इस घड़ी में उन 84 गांवों ने जो एकता दिखाई वो कमाल की थी। सभी गांवों के मुखिया एक साथ बैठे और उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को उस जालिम दीवान के हवाले नहीं करेंगे, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और फिर वो रात आई। बिना कोई आहट किए, बिना कोई शोर किए, हजारों लोगों ने अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जब अगली सुबह सूरज उगा तो 84 के 84 गांव पूरी तरह खाली थे। वहां सिर्फ खामोशी और खाली मकान बचे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ अपने घर छोड़कर नहीं गए थे। कहा जाता है कि जाते जाते वो कुलधरा की मिट्टी को एक ऐसा श्राप दे गए जो आज भी वहां महसूस किया जाता है। उनके दिल में इतना दर्द और इतना गुस्सा था कि उन्होंने कहा कि ये धरती अब हमेशा वीरान रहेगी। और किंवदंतियों की माने तो उनका श्राप सच साबित हुआ। उस रात के बाद कुलधरा में फिर कभी कोई नहीं बस पाया। और शायद इसी वजह से कुलधरा को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लोग बताते हैं कि वहां आज भी अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं और अचानक से तापमान गिर जाता है। इसी वजह से सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद वहां रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। तो क्या कुलधारा का पूरा रहस्य सिर्फ एक श्राप और भूतों की कहानी है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, कोई तार्किक कारण भी हो सकता है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, इतिहासकार कुछ और वजहें भी सामने रखते हैं।
एक थियरी ये है कि सलीम सिंह ने इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए थे कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। एक और थियरी कहती है कि उस इलाके में कई सालों तक भयंकर सूखा पड़ा, या शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मगर इन सभी तर्कों में एक बात फिट नहीं बैठती। मान लिया कि टैक्स ज्यादा थे या सूखा पड़ा था, पर ये सारी वजहें लोगों को धीरे धीरे पलायन करने पर मजबूर करती हैं। 84 के 84 गांव एक साथ एक ही रात में कैसे गायब हो गए? ये सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, आज कुलधरा सिर्फ एक भूतिया शहर नहीं है। ये एक स्मारक है, एक मिसाल है उन लोगों के स्वाभिमान और उनकी एकता की, जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि कुलधरा में आखिर किसका वास है? क्या वहां वाकई आत्माएं भटकती हैं, या फिर वहां की हवाओं में आज भी उन हजारों लोगों का दर्द, उनका गुस्सा और उनका स्वाभिमान गूंजता है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा।